नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है आपकी इस प्यारी सी सेशन में। आइए। नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार। चलिए फटाफट से आप लोग पधारें, अपना सेशन मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। हमने बहुत ही गजब तरीके से, अच्छे तरीके से टेंस के जो है दो शायद क्लास हुई ना, क्लास 2 थी या थी कौन सी, है ना। आइए आप लोग आ जाओ। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त देखो, फाइल मैंने पहले ही ओपन कर रखी है। आपकी टेंस क्लास नंबर 3 हमारे पास चलनी है। सो हमने क्या किया था, अभी तक हमने टेंस क्लास नंबर 3 मेरे दोस्त अभी हमारी चलनी है। ठीक है जी, टेंस क्लास नंबर 3। तो देखिए अभी तक क्या देखा, अभी तक मेरे भाई हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा सा हर फॉर्मेट में देखा। अफर्मेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सब कुछ जान गए, लेकिन अब जो क्लास नंबर हमारी आज देखें तो ये टेंस की हमारी क्लास नंबर 3 है। अब इससे क्या होगा, इससे मेरे दोस्त हमें स्टार्ट करना होगा 3, इससे हमें स्टार्ट करना होगा आपका एप्लीकेशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि आप अगर एप्लीकेशंस करते हैं तो उनके कैसे आप उनको संभालेंगे या कैसे। अब देखो पहली बात तो ये कि जो आपने ये इंट्रोडक्शन देखा है, इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन आता है, और जब लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन दिखाई भी देगा मेरे दोस्त। तो अब क्या करें गुरुजी, अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डन है। अब उसमें जैसे इंडेफिनिट खत्म होगा फिर मैं आपको इंडेफिनिट की प्रैक्टिस कराऊंगा भी, ठीक है ना। फिर मैं इंडेफिनिट की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा भी। अभी देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा, बट एक बार सारी चीजों को एक साथ एक बार बड़े अच्छे तरीके से आप सीख लीजिए। देखो मेरे दोस्त, हमारे पास क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज बड़ी अच्छी और ये कहो बढ़िया बेहतरीन क्या दिखती है, कि सपोज करो सर, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं तो ये टेंस ऐसा है कि इसके अंदर एक हिडन सेंस होती है। आप बोलोगे सर किस चीज की हिडन सेंस होती है। देखना मेरे भाई, जैसे ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, इसमें हिडन सेंस है। पता है किस चीज की, इसमें हिडन सेंस है मेरे दोस्त। हिडन सेंस किस चीज की, इसमें हैबिट की हिडन सेंस है। जैसे कि किसी की कोई आदत हो, हैबिट की, इसमें हिडन सेंस है। इसमें जो काम आप डेली करते हैं, रिपीटेड एक्शन, जो काम आप बार बार डेली वर्क, आपकी डेली लाइफ जो है, आपका रूटीन जो है, रिपीटेड एक्शन जो आप बार बार करते हैं, उसकी हिडन सेंस होती है। ठीक है, वो चीज रखिएगा। और मेरे भाई, अगर आप में से कोई भी मेरा प्यारा भाई ऐसा है जिसने पहले की क्लास नहीं देखी है टेंस की, सीधी आज की क्लास से देख रहा है, सर माफी चाहूंगा कैसे समझ आएगा। आज 3rd क्लास है ना टेंस की शायद, तो पहले आपने 2 क्लास मेरे भाई मिस कर दी, आज की क्लास में आप आ गए, कैसे समझ आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप पिछले दोनों क्लासेस कवर करें, तब आप जो है आगे ज्वाइन करेंगे आके, तो तब चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा।
तो वो चीज रखना। तो आपने अगर पहली दोनों कवर नहीं की हैं और आप तीसरी क्लास पे आके बैठे हो तो नहीं आएगा। पहले पहले दोनों क्लासेस कवर करिए, तब आपको आज की क्लास जो है वो समझ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सर हिडन सेंस है। हिडन सेंस किसकी है? हैबिट की और रिपीटेड एक्शन, जो काम आप बार बार करते हैं, ठीक है, उसकी हिडन सेंस है आपके पास। तो इसमें होता क्या है, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, हाँ, इन द मॉर्निंग, ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वो सुबह क्रिकेट खेलता है, वो सुबह क्रिकेट खेलता है, तो उसकी आदत है, उसका रूटीन है, उसकी डेली लाइफ बता रहे हो। हमने बोला है तो बड़ा आसान है गुरुजी। ठीक है, ये तो छिपी हुई मीनिंग क्या है इसमें? कह तो नहीं रहा कोई चोर चोर की चिल्ला चिल्ला के आपको कि देखो भैया वो सुबह क्रिकेट खेलता है, इसमें हिडन सेंस है, हिडन सेंस। आप कह नहीं रहा, आपको तो साफ साफ दिखाई दे रही है। ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वो सुबह क्रिकेट खेलता है, तो इस बात से आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर इस बात से मुझे साफ साफ समझ में आने लग रहा है कि वो सुबह क्रिकेट खेलता है, तो इस बात से मुझे साफ साफ समझ में आने लग रहा है उसमें हैबिट है, उसकी तो आदत है। वेरी गुड। अगर मैं इसमें एक शब्द, ध्यान रखिए, यूज करता हूं, इसको ही यूजेस टू प्ले क्रिकेट, ही यूजेस टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अगर मेरे दोस्त इस बात को मैं ऐसे बोल दूं तो आप क्या बोलोगे? सर अब मामला गड़बड़ है। गड़बड़ क्या हुआ? आपको एक शब्द का मतलब मैं बताता हूं मेरे भाई, और उसको दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा। ये जो यूजेस टू होता है, पता है इसका मतलब क्या होता है? आदत। पता है इसका मतलब क्या होता है? आदत। वेरी गुड, ठीक है सर जी। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, लेकिन हमारे पास क्या गड़बड़ हुई कि इसका जो मतलब है वो आदत का है, ठीक है, हाँ, इसका मतलब है आदत का, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ऑलरेडी आदत की सेंस रखता है, तो इसमें बोल दिया भैया इसमें क्या है? हैबिट की सेंस। हैबिट का मीनिंग तो मेरे भाई इसके अंदर अपने आप छिपा हुआ है। और अंग्रेजी भाषा में जब आप यूजेस टू बोलते हैं या यूज टू बोलते हैं, इसका मतलब होता है जब आप आदत दिखाना चाहो। बट मैंने बोला इसमें तो ऑलरेडी आदत का मीनिंग है, तो बताओ क्या इसको लगाने की जरूरत है या नहीं है? सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको कुछ ऐसे समझो, कॉपी नहीं करना, इसको कुछ ऐसे समझो, क्या होता है, सपोज नोट लगा के अगर मैं आपके सामने ये बोल दूं पास्ट हिस्ट्री, मेरे दोस्त एक बात बताओ, हिस्ट्री प्रेजेंट की होती है या पास्ट की होती है? सर हिस्ट्री तो पास्ट की होती है। हाँ तो भाई बोलने की जरूरत थोड़ी ना है पास्ट हिस्ट्री, पास्ट की सेंस तो हिस्ट्री में ऑलरेडी है, तो आप पास्ट हिस्ट्री नहीं बोल सकते। सपोज करो एक मेरे भाई ने बोला सर रिपीट अगेन, सर रिपीट कर दो और अगेन कर दो। मैंने बोला पावला हो गया क्या तू? रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा बताना, किसी चीज को दोबारा कहना। जब रिपीट का मतलब ही ऑलरेडी वो है और उसके साथ आप अगेन लगाएंगे तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। तो रिपीट एक ऐसा है वर्ब जिसके साथ अगेन लगाओगे तो वो गलत है, क्योंकि रिपीट का मतलब तो ऑलरेडी उसके अंदर छिपा हुआ है। आपने बोला ओके सर। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप इन शब्दों को कैसे लिख रहे हैं? जरूरत से ज्यादा। आप इन शब्दों को क्या लिख रहे हैं? जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा जब आप किसी चीज को करते हैं तो उसे हम एक्सेस कर देते हैं। एक्सेस को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सुपरफ्लुअस। मतलब वो चीज आपने क्या कर दी भाई? सुपरफुल कर दी। वो चीज आपने क्या कर दी मेरे भाई? सुपरफ्लुअस कर दी। तो सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है बताओ? सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? सुपरफुल। तो जितनी फुल है उससे भी ज्यादा सुपरफुल, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेस हो गया, तो वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो जरूरत से ज्यादा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस। ऐसा ही सोचो मेरे भाई, अगर मैं बोल रहा हूं ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इसका मतलब सुबह क्रिकेट खेलता है, तो ये तो सही है। तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी अपने अंदर एक छिपा के रखता है मीनिंग, कि हम किसी ना किसी इंसान की आदत या उसका डेली रोजमर्रा का काम बताते हैं। तो अगर मैं वहां यूजेस टू लिख दूंगा जिसका मतलब आदत होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इधर जरूरत से ज्यादा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? सुपरफ्लुअस बनेगा, सुपरफ्लुअस बन जाएगा। तो वो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो याद रखना मेरे दोस्त, जब कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ तो कभी भी यूज्ड या यूजेस टू मत करना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो अगर मैं ये बोलता हूं दे वेक अप, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी उठते हैं। सही है।
अगर आप वेकअप लिख रहे हो तो सही है, लेकिन अगर मैं यहां पर ये कर दूं दे यूज टू वेकअप, ना 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 ना, गलत हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेरे भाई, अगर मैं बोलता हूं आई गो देयर, आई गो देयर एवरी डे, मैं वहां हर दिन जाता हूं, सही है। क्या आप यहां पर ये कर पाएंगे आई यूज टू गो देयर एवरी डे? मेरे भाई मैं वहां हर दिन जाता हूं तो ऑलरेडी मेरा रूटीन है, मैं वहां हर दिन जाता हूं, तो आपने आपने ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने बोला ये गलत हुआ सर, आई गो देयर एवरी डे, ये सेंटेंस सही हुआ, तो पेपर में ऐसी गलती आएगी। ठीक है, वेरी गुड, डन है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए कि हमारे पास ये गलत हुआ सर, सुपरफ्लुअस बना। ठीक है, अब ये सुपरफ्लुअस करना तो ये कटा, तो फिर प्ले का क्या हो जाएगा बेटा, प्लेस हो जाएगा, ये भी कटेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत, और ये पेपर में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने चीजें दिमाग में बैठा। ठीक है भैया, चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, क्या ऐसे ही है सारे टेंस? सारे टेंस ऐसे ही सीखने हैं भाई, लॉजिक के साथ सर। ठीक है, लॉजिक के साथ आपको बड़ी ही सावधानी से लॉजिक के साथ सारी चीजें सीखनी है, तो आपके लिए कुछ आसान पड़ेगा। आपने बोला सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये चीज रखिएगा, जो लेट आए हैं मेरे भाई वो बाद में देखिएगा क्लास को, अब रहने दो। कहता है एक बार दोबारा बता दो, दोबारा पागल है क्या तू, है मेरे को पता नहीं लग रहा छोटे, लेट आए तू। तो ये कॉन्सेप्ट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां तक देखा हमने। अब क्लास नंबर 3 में हमने ये देखा भाई। चलो फटाफट 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 करिए कॉपी, फिर आगे बातचीत करते हैं मेरे दोस्त। सही है जी। अब आगे देखो, अब हमारे पास क्या आता है मेरे भाई, कि अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, एक एक करके ना चीजें सीखते जाना आप। सर अगले में क्या है, कि जब कभी भी आप तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो मेरे भाई इस टेंस के पास एक जादू है। क्या जादू है, जब कभी भी आपको हमेशा की सेंस देनी हो, मतलब देखो उसके सारे फीचर्स लिखवा, जब आपको किसी की आदत दिखानी है तो आपने देखा यही है, जब आपको किसी का रोजमर्रा का काम दिखाना है तो आपने बोला यही है सर, कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, टॉक अबाउट लाइफ, आप जीवन के बारे में, टॉक अबाउट लाइफ, आप जीवन के बारे में कुछ भी बताते हैं, कौन इंसान क्या है मेरे भाई, क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, वेरी गुड, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र करते हैं, वेरी गुड। भाई किसी की लाइक्स बता दो या किसी की डिसलाइक्स बता दो, किसको क्या पसंद है किसको क्या पसंद नहीं है, ठीक है, उसके बारे में बता दो। किसी के नेचर के बारे में बता दो, भाई वो बुरा इंसान है अच्छा इंसान है, वो हमेशा लोगों की मदद करता है, फलाना ढिमकाना। तो आप कुछ भी बताओगे मेरे भाई, तो वो भी अपने आप में क्या आ रहा है सर, वही चीज है, अबाउट लाइफ, अबाउट समवन, नेचर। ठीक है, अबाउट नेचर, आप किसी के नेचर के बारे में बता रहे हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
क्योंकि ये काम धंधा तो करेगा नहीं, कोई एक्शन तो करेगा नहीं कि वो झाड़ू लगा रहा है, वो अपना कमरा पेंट कर रहा है, वो लिख रहा है, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, वो बोल रहा है, ऐसा कोई काम नहीं है। हैबिट है, कोई काम आप डेली करते हो। अपनी लाइफ के बारे में बताइए, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बताइए, अपने नेचर के बारे में बताइए। दूसरा, आप किसी भी मेरे भाई फैक्ट के बारे में बताओ। फैक्ट का अपने आप में क्या मतलब हो गया सर? फैक्ट से रिलेशन में ये आ गया, कोई भी चीज, जैसे अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है, तो ये क्या है? फैक्ट है। कोई भी फैक्ट आप बताते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेशन क्या होता है मेरे भाई? कि सर यूनिवर्सल ट्रुथ से मतलब निकल के आ रहा है, आप किसी के बारे में भी ये बता रहे हैं मेरे भाई कि धरती घूमती है तो घूमती है, ये नहीं बोलेंगे धरती घूम रही है। अब ये घूम रही है, क्या थोड़ी देर बाद रुक जाएगी? कहता धरती घूम रही है, इसका मतलब थोड़ी देर बाद रुक जाएगी? नहीं सर, धरती तो घूम रही है तो घूमती रहेगी। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते घूम रही है फिर कहता भी रुकेगी, घूमती है, घूम रही है नहीं, आप ये बोलोगे। उसके लिए भी मेरी भाई, ठीक है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करिए। सबके एग्जांपल लिखूंगा, बेफिक्र रहिए। आप जब कभी आंखों, ठीक है, देखा हाल बताएं, आंखों देखा हाल बताएं। आंखों देखा हाल का मतलब क्या होता है? आंखों देखा हाल का मतलब है मेरे भाई, जो आपकी आंखों के सामने घट रहा है, लाइव कमेंट्री। याद आया? लाइव बताना, याद आया? लाइव कमेंट्री जब आप कर रहे होते हैं किसी के बाद में आप लाइव बता रहे होते हैं, देखो अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आपने बोला सर ये भी हमारे पास तो बिंदास है। बिल्कुल जी। तो हमारे पास ये सारे जो काम करता है मेरे भाई, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहा है। इसलिए क्या होता है, जब आप किसी के बारे में कुछ भी बताते हैं तो आप इनको यूज करते हैं। दूसरा, कॉमा। कॉमा अब लगा के देखो, अलग कलर का पेन यूज करना, अगली लाइन में स्टार लगा के, ठीक है। कोई भी कोई भी एक्शन कोई भी एक्शन कब कब होता है ये बताना, कब कब होता है ये बताना। कोई भी एक्शन कब कब होता है ये बताना। देखो, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो मेरे भाई, प्लीज बाइलिंगुअल लैंग्वेज लिखना, आपको बड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोई भी एक्शन कब कब होता है ये बताना। ठीक है, अब इन सबके एग्जाम्पल जब मैं लिखूंगा तो आपको समझ आएगा। लाइव कमेंट्री में क्या करते हैं हम, जैसे आप देखते हैं ना, हाँ सर बॉलर बॉल लेके भागता है और ये बॉलर ने बॉल फेंक दी है। ठीक है, अब सपोज करो आप बोलो बॉलर बॉल लेके भाग रहा है, तब तक तो फेंक भी देगा, वो कहता अरे रे फेंक रहा है, फेंक दी फेंक दी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस टेंस परफेक्ट, क्योंकि वहां तो कंफ्यूजन हो जाएगी। कहता है यार सर में दर्द हो गया, मैं तो ये कह रहा हूं कि बॉलर बॉल फेंक रहा है, तब तक तो फेंक देता है। बैट्समैन शॉट मार रहा है, तब तक तो मार ही देता है, क्योंकि लाइव का मतलब तो यूं जा रहा है ना भाई, यूं जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए आप देखा करो, जब आप क्रिकेट में लाइव कॉमेंट्री, ठीक है, हाँ, जब आप क्रिकेट में लाइव कमेंट्री देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि भैया सारे के सारे सेंटेंसेस जो बोल रहा है कमेंटेटर, वो इंडेफिनिट में बोलता है। ठीक है ना? तो ये चीजें आपके पास है, अभी लिखूंगा इन्हें एग्जाम्पल में। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आंखों देखा हाल या लाइव कमेंट्री, है ना? कि जब आप बता रहे होते हैं तो कमेंट्री कर रहे होते हैं, इंग्लिश की आप कमेंट्री सुनते हैं, तो ये फिर हमारे पास आता है बेटा, कोई भी एक्शन कब कब होता है ये बताना। ठीक है, कोई भी एक्शन कब कब होता है ये बताना। तो जब आप कोई भी एक्शन कब कब होता है ये बताना, कब कब होता है सर एक्शन? जैसे एक बात बताओ, वहां कब कब जाते हो? तो आपके पास सर मैं तो वहां हमेशा जाता हूं, ऑलवेज। कोई भी एक्शन कब कब होता है? सर वो तो वहां हमेशा जाता है। सर वो वहां कभी भी नहीं जाता, नेवर। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग नहीं पता हो, मैं बता रहा हूं, लिख लेना मेरे भाई, है ना, हिंदी मीनिंग वाले। ऑलवेज हमेशा, नेवर मैं तो कभी नहीं जाता सर, नेवर। फिर एक होता है बेटा सेल्डम। सेल्डम का मतलब पता है क्या होता है? ना के बराबर। देखो, सेल्डम, हार्डली, ठीक है, स्केयर्सली, बेयरली, इन सब का मतलब ना के बराबर बेटा। रेयरली, इन सब का मतलब ना के बराबर। तो जिन पे स्टार लगा रहा हूं ना मैं, ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर। नेवर कभी भी नहीं, जीरो। वो वहां ना के बराबर जाता है, वो वहां कभी नहीं जाता है, वो वहां हमेशा जाता है। ऐसे बोलोगे ना। दूसरा, सर वो तो वहां कभी कभार जाता है, समटाइम्स। सर वो तो वहां कभी कभार, समटाइम्स का जो मीनिंग है स्लैश लगा लो, वही ऑफन का मीनिंग होता है। तो ऑफन मतलब वो वहां
कभी कभार जाता है। आपने बोला अच्छा गुरु जी, ये तो आसान है सर, ये तो आसान है। समटाइम्स, कभी कभार जाता है। ऑफन, कभी कभार जाता है। ठीक है सर, वो तो वहां वंस इन अ मंथ जाता है। वेरी गुड सर, वो तो वहां एवरीडे, हर दिन जाता है सर। सर वो तो वहां डेली जाता है सर। ठीक है, तो जब आप इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं कि कौन सा काम कब कब होता है मेरे दोस्त, तो उसके केस में भी आप क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, इन सब चीजों के एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। एग्जाम में गलतियां कैसे देगा उनको ऑब्जर्व करना है। चलो एक एक करके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सपोज करो मेरे दोस्त, अगर मैं ये कहता हूं मेरे भाई, देखो, दे ऑलवेज, ठीक है, हाँ, दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। वे हमेशा सुबह क्रिकेट खेलते हैं, वो हमेशा सुबह क्रिकेट खेलते हैं। तो कभी कभी हमेशा हमेशा खेलते हैं, तो बात को आप बढ़ा चढ़ा के बोल गए। लेकिन एक बात बताओ, कैसा अजीब लगेगा अगर आप बोलोगे दे आर ऑलवेज प्लेइंग, दे आर ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। बताओ कौन सा सही। देखो मेरे भाई, अब आपको यह लगेगा वे हमेशा क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं सुबह, तो हमेशा खेलते हैं, तो बात सिर्फ अभी की हो रही है या हमेशा की हो रही है? तो आपने बोला सर बात तो ये क्या हो रही है, हमेशा की हो रही है। बात तो ये क्या हो रही है, हमेशा की हो रही है। बेटा रेयरली का भी मतलब होता है ना के बराबर, चारों स्टार जिन पे ना के बराबर पांचों। तो हमने क्या बोल दिया, हमने क्या बोल दिया, दे आर ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। सर ये तो गलत लग रहा है, क्यों? देखो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब अभी खेल रहे हैं। और ऑलवेज अभी की बात करता है या हमेशा की? आपने बोला सर ऑलवेज तो हमेशा की बात करते हैं। मेरे भाई यही फर्क है, क्योंकि अगर मैं ये बोल रहा हूं वो हमेशा खेलते हैं, तो बात सिर्फ अभी की नहीं हो रही, हमेशा की हो रही है। तो ये तो सही लग रहा है सर, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं कहूं दे आर ऑलवेज प्लेइंग, अरे ऑलवेज का मतलब क्या होता है, अभी की बात या हमेशा की? हमेशा। लेकिन कॉन्टिन्यूस तो अभी की बात करता है। दे आर प्लेइंग, सर वो तो खेल रहे हैं। भाई मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लिख रहे हैं, समझ रहे हो, अभी की बात हो रही है। और ऑलवेज करता है हमेशा की, तो इसकी तो सेटिंग इसके साथ बन ही नहीं सकती भैया। ठीक है, तो आपने बोला ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है बेटा, एक बात याद रखिएगा, जब भी कई बार ऐसा होता है कि कई क्लासेस दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्लैश करती हैं, तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी। कोई भी एक क्लास बाद में शाम को देख लो, आप रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, बात तो बराबर है। जैसा आपका मन, कंटेंट तो सेम ही रहना है। तो कोई भी एक सब्जेक्ट की क्लास लाइव देख लिया करो, बाकी क्या आप रिकॉर्डेड शाम को देख लिया करो, क्या फर्क पड़ता है? आप मैनेज करो अपना पूरा दिन, ठीक है ना। सुबह से शाम तक बेटा सबने, सारे टीचर्स ने सुबह से शाम तक पढ़ाना होता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना मेरे भाई, समझो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कई बार ऐसा होता है कि दो क्लास बिल्कुल ही सारी अलग अलग चल रहे हैं। समझ रहे हो आप चीजों को? तो बेटा जो भी क्लास आप नहीं देख पा रहे उसे आप शाम को देख लो, क्या टेंशन। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, बात तो बराबर है, रिकॉर्डेड पढ़ो आप, लाइव पढ़ो, बस पढ़ने से सिलेक्शन होना है बाबू, ठीक है ना, पढ़ने से सिलेक्शन होना है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बोला, दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है। दे आर ऑलवेज प्लेइंग, सर ये तो गलत हो गया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो गलत क्यों हो गया, ऑलवेज तो हमेशा की बात करता है। चलो अब और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऐसे एग्जामिनर एरर बनाएगा, हटाएं। ठीक है बेटा, सबके मीनिंग बता दिए, रहने दे तू, रहने दे, टाइम पास रहने दे। ऑफन बोला नहीं, अरे बेवकूफ इंसान, जब ये लगा है स्लैश तो इसका मतलब दोनों का सेम मतलब है। कभी कभी बताने के बाद ये हालत है अपने लौंडे की, देख लो, मैं पिटाई खानी है। देखो बेटा, अब आगे ध्यान से सुनो। अगर मैं ये कहता हूं ही नेवर, ही नेवर हेल्प्स देम, वो कभी भी उनकी मदद नहीं करता। सर वो कभी भी उनकी मदद नहीं करता, गंदा इंसान। वेरी गुड। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, ही इज नेवर हेल्पिंग देम, अरे ये तो गलत हो जाएगा सर। मैंने बोला क्यों गलत हो जाएगा? सर देखो, नेवर का मतलब है सिर्फ बात अभी की नहीं हो रही है, बात तो कभी भी नहीं हो रही है। ही नेवर हेल्प्स देम, वो उनकी कभी भी मदद नहीं करता। लेकिन आप बोल रहे हो ही इज नेवर हेल्पिंग देम, कभी भी मदद नहीं कर रहा। अरे सर कभी भी नहीं का मतलब उस इंसान के पूरे नेचर के बारे में बता रहे हो। और इज हेल्पिंग का तो मतलब अभी की बात हो रही है, तो ये भी गलत है, ये सही है। इसलिए याद रखना, जब सेंस अभी की नहीं हमेशा की सेंस होती है, तो कॉन्टिन्यूस तो गलत हो जाएगा बेटा। वेरी गुड। तो हमने क्या बोल दिया, तो हमने यही बोला कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कोई भी एक्शन कब कब होता है, बात इसकी वो कब कब होता है भाई, वो एक्शन कब कब होता है, बात अभी की नहीं हो रही। तो सारे शब्द बात करते हैं हमेशा की सेंस में, अभी अभी की नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मैंने बोल दिया बेटा माई मदर, हाँ,
माई मदर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, माई मदर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। मेरी मम्मी हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, मेरी मम्मी हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। सो माई मदर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। वेरी गुड। तो अब ने क्या बोल दिया, तो हमने बोला गुरुजी हर दिन जाते हैं, बिल्कुल, तो बात अभी की है बेटा, हर दिन की है। सर बात तो हर दिन की है। अब पेपर वाला क्या करेगा बेटा, ऐसे दे देगा माई मदर इज गोइंग। बताओ, माई मदर इज गोइंग, अरे मेरी मम्मा मॉर्निंग वॉक पे जा रही हैं, मेरी मम्मा मॉर्निंग वॉक पे जा रही है तो अभी की बात है, मम्मा मॉर्निंग वॉक पे जा रही है। और ये बात अभी की है या हर दिन की है? तो आपने बोला गुरुजी ये तो बात हर दिन की है। तो अगर हर दिन की है मेरे दोस्त, तो ये चीज गलत हुआ, यहां पर इज गोइंग गलत हो गया। तो हमने क्या बोला, माई मदर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरीडे नहीं होगा, माई मदर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरीडे होगा। क्योंकि एवरीडे किसकी बात करता है मेरे भाई, एवरीडे बात करता है हर दिन की, एवरीडे सिर्फ और सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा है। तो आपके पास ये पड़ाव यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं बातचीत को लेकर। तो इनमें से कोई भी शब्द जैसे ही आपको दिखेगा तो ये चीजें हैं। चलो सर आपने इनकी बातें तो कर ली, अब हमें ये तो समझ आ जाएगा कि इस टाइप की चीजें जो किसी भी इंसान के नेचर की बात सिर्फ अभी के लिए नहीं कर रही, हमेशा के लिए कर रही हैं, तो इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस तो वहां नॉनसेंस है। अब क्या वाला, इसलिए बेटा कोई भी काम आपकी आदत है, रिपीटेड एक्शन है, तो ये चीजें आप उसमें लगा देंगे। चलिए एक और चीज देखते हैं। अगर मैंने बोल दिया आई टेक, आई टेक, या आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, वो वाली बात भी लिख दो इसमें, उस वाला एग्जाम्पल भी लिख दिया। बताओ, आई टेक या आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब मैं इसमें से आपसे पूछूं कौन सा आएगा, आई टेक या आई यूज टू टेक? आपने बोला सर यूज टू टेक गलत हुआ, आई टेक टी इन द मॉर्निंग ये सही हुआ। ये वाला वो वाला एग्जाम्पल भी इसमें इंक्लूड कर लिया हमने, ठीक है। वेरी गुड। हमने बोला सर ये बात भी दिमाग में बैठती है, घर करती है, सही है। अब इनके बारे में बताता हूं बेटा। अगर मैंने यहां पर बोल दिया यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, एक बात बताइए, अब उसका भी एग्जांपल देखो बेटा। मैंने ये बोल दिया द अर्थ इज राउंड, सपोज करो मैंने बोला द अर्थ इज राउंड, वेरी गुड, सही है। अगर मेरे भाई मैं ये बोलूंगा द अर्थ इज बीइंग राउंड नॉनसेंस नहीं होगा, धरती गोल है, नहीं नहीं धरती गोल बन रही है, पागल है क्या, धरती गोल बन रही है क्या होता है, कोई काम धंधा थोड़ी ना है ये। तो हमारे पास क्या हुआ मेरे भाई, हमारे पास ये नॉनसेंस हुआ, तो आप क्या बोलोगे, द अर्थ इज राउंड, धरती गोल बन रही है तो नॉनसेंस हुआ सर, धरती गोल बन नहीं रही है, धरती गोल है। तो कोई भी जो आप यूनिवर्सल ट्रुथ बोलोगे आप उसमें ऐसे करोगे। चलो बेटा अगर मैं आपको बोल रहा हूं दो और दो चार होते हैं, सपोज करो, तो मैंने बोला 2 and 2 मेक 4, दो और दो चार बनाते हैं भैया, ठीक है, दो और दो जोड़ो तो चार बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल दूं दो और दो आर मेकिंग 4? तो बताओ दो और दो आर मेकिंग 4 या मेक 4? सर मेक 4 होना चाहिए, आर मेकिंग क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये चीज आया लड्डू कि अगर मैं ये लिख रहा हूं, कोई भी फैक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमेशा याद रखना, कोई भी जब भी मैं कोई फैक्ट लिखने की कोशिश करूंगा बेटा, तो उसमें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हुए कितने बेवकूफ लगेंगे, सही है, कितने बेवकूफ लगेंगे। तो हमने बोला ये चीज है सर, तो वही चीज आपके लिए ये बात आ गई, ठीक है, कि यूनिवर्सल ट्रुथ भी आपने देख लिया बेटा, और फैक्ट के बारे में भी आपने जान लिया। अभी और एग्जाम्पल लिखूंगा, यहां तक चेंज करो, चेंज कह रहा हूं, कॉपी करिए, फिर मैं स्क्रीन बदलता हूं और ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, साथ साथ कॉपी रखिएगा। ये नोट्स ही आपके धरोहर हैं, आपने इतने सारे इंटरव्यूज जाओगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको दिखेंगे टॉपर्स के, हर एक स्टूडेंट ये कहे सर आपने अच्छी आदत डलवाई, हमने नोट्स बनाए। उससे क्या होता है, जब एग्जाम के आप नजदीक होते हैं तो नोट्स से रिवाइज करने में आपको बेहद मजा आ जाएगा। एक चैप्टर आप मात्र 10 से 15 मिनट में जो है ना वो रिवाइज कर डालोगे। इसलिए नोट्स की अलग ही अहमियत होती है, नोट्स बनाने चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। इसलिए हमेशा गुरु के अकॉर्डिंग चलो, उनसे अलग नहीं, ठीक है। हो गया जी कॉपी फटाफट से। देखिए अब क्या मानने वाले हैं, और फैक्ट का एक एग्जांपल आपको लिए लिखता हूं, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा, इफ इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को हीट करते हैं, हाँ, तो इट टर्न्स या इट विल टर्न इनटू वाटर।
तो वो पानी बन जाएगी या बनती है, बताओ। अगर भाई हम आइस बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो वो पानी बनती है या बन जाएगी? सर बनती है। बन जाएगी क्या होता है? क्या नहीं भी बन सकती है? इम्पॉसिबल है। तो क्यों? क्योंकि अपने आप में जब कभी भी फैक्ट का जिक्र करोगे मेरे दोस्तों, तो कभी भी आप जो है फ्यूचर में बात या किसी में भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है मेरे भाई याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप चीज में क्या करेंगे, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ठीक है, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। शॉर्ट नोट्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त बनाने की, ऐसी काम चाहिए, रिवाइज कर लोगे वैसे ही, ठीक है। क्या है ना, आप सिर्फ मेरे हिसाब से चलते चलो, आपको कोई टेंशन नहीं पालनी, आपको 100% चाहिए ना इंग्लिश में मार्क्स, खत्म। हर साल मेरे भाई आप हर साल का रिजल्ट उठाते हैं, आपके लिए मैं अपलोड इसलिए करता हूँ इंटरव्यूज भी, इतने बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट्स जो 100% मार्क्स इंग्लिश में लेकर आते हैं। तो आप मेरे हिसाब से चलते चलिए, सारा तो बेड़ा मैंने उठाया हुआ है आपका, चाहे वो वोकैब हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे वो आपका कॉम्प्रीहेंशन हो, सब कुछ मैंने ही कराना है, आप बेफिक्र रहिएगा। नेक्स्ट देखते मेरे दोस्त, तो चलो सर फैक्ट भी हमें समझ आता है, बताइए मेरे भाई, पक्का दिमाग में बैठी बातें? चलिए सर, वो लाइव कमेंट्री वाला क्या था, देखो भैया, सपोज करो मैं यहां पर ये कहता हूं एमएस धोनी रन्स आफ्टर द बॉल। अब देख रहे हो मेरे भाई, अब हमने बोला ये प्लेयर है और रन्स, देखो इसका मतलब ये पक्का क्या चल रही होगी सर, ये पक्का लाइव कमेंट्री चल रही होगी, जो लाइव इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं ना, उस लाइव इंफॉर्मेशन में ये है। इसलिए आप कई बार क्या देखते हैं सर, द प्लेयर कैचेस द बॉल, द प्लेयर कैचेस द बॉल, इसी तरीके से मेरे दोस्त आप वहां पर देखते हैं। तो अब देखो यहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नजर आ रहा है, आपने बोला सर बिल्कुल, देखो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो आपको लाइव कमेंट्री के बीचों बीच भी मेरे भाई आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नजर आएगा, आप उस बात को बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। है कि नहीं है? क्लियर? ये चीज रखिएगा। तो यहां पर आपको इंडेफिनिट दिखता है, यहां पर आपको इंडेफिनिट दिखता है, डन है। चलिए एक इसी में एक और प्यारी चीज करता हूं, तो आपने बोला हाँ सर आपने सब कवर कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, सब कर दिया। हाँ, अब इसके केस में एक एग्जांपल और है, इसी के नीचे यहां भी लिख लो कॉमा, ताकि सारी लिस्ट एक साथ हो जाए मेरे भाई। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, देखो न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती है ना मेरे भाई, उनका जो पर्पस होता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस का जो पर्पस होता है, पता है क्या पर्पस होता है उनका? पर्पस ये नहीं होता कि कोई काम कर रहा है या कर चुका है, उनका पर्पस होता है ऐसा हुआ, बस। तो आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी कई बार क्या देखते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी आपको, ठीक है, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे जाएगा, भले ही वो बात क्या आ रही हो, फ्यूचर की क्यों ना हो रही हो। जैसे सर चलो न्यूज़पेपर हेडलाइन का जिक्र कर लें, वो भी लिख लेते हैं यहां पर। तो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आती हैं उसके लिए, जैसे भैया मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर हाँ विजिट्स पटना, द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट्स पटना नेक्स्ट मंथ। एक बात बताइए, अब प्राइम मिनिस्टर अभी जा रहे हैं या अगले महीने जाएंगे? सर अगले महीने जाएंगे। हाँ, तो जब आप क्या कर रहे हैं, आपने समझ गए सर ये तो फ्यूचर है, और फिर फ्यूचर में इंडेफिनिट क्यों आया, तो समझ जाना मेरे दोस्त, ये अपने आप में क्या होती है, ये न्यूज़पेपर हेडलाइन होती है, जिसमें आप एक सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस दे रहे होते हो। ये वाला क्या था मेरे भाई, लाइव बताना, ये इसका एग्जाम्पल था, लाइव बताना। ये भी किसका एग्जाम्पल था मेरे भाई, लाइव, जब आप आंखों देखा हाल किसी के सामने बताते हैं। तो हमारे पास उस केस में भी क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। हाँ, वो आपने देखा था ना शॉर्ट कोहली वाला, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, है ऐसे वाला, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, याद आया? कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, याद आया? ये तो बड़ी पॉपुलर कमेंट्री है, आपने सुनी होगी, है ना? कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, सुना है? तो ये चीज यहां पर है, तो आपके पास है, ये भी आप देखो तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आपने बोला ये तो गजब हो रहा है सर, ये तो गजब हो रहा है मेरे भाई,
अभिषेक जब आएगी मेरे भाई मैं बता दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो, ज्यादा वक्त नहीं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, इस तरीके से आपने चीजें, सर आपने तो पूरा का पूरा इंडेफिनिट ही समेट दिया, देख रहे हो। अब सर ये याद रखना है क्या? अरे क्या याद रखना है, अब बावले हो गए हो। एक बात बताइए मेरे दोस्त, एक बात बताओ मेरे भाई, सिंपल सी एक बात सोच के देखिए। अगर मैं इंडेफिनिट बता रहा हूं, देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो काम अभी हो रहा है, परफेक्ट है जो काम हो चुका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से थोड़ा थोड़ा काम हो गया, थोड़ा चल रहा है। इंडेफिनिट क्या है, एक इंफॉर्मेशन देगा, काम कब कब होता है, काम कब कब नहीं होता है, ठीक है, उसके बारे में बताएगा, है ना, काम कब कब होता है, काम कब कब नहीं होता है, उसके बारे में बताएगा। लाइव कमेंट्री है, आपकी आदत है, आपकी डिसलाइक्स हैं, आपकी लाइक्स हैं, आपकी लाइफ के बारे में है, नेचर के बारे में है, प्रकृति के बारे में है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई फैक्ट है, न्यूज़पेपर हेडलाइन है, इनमें इंडेफिनिट दिख रहा है। कितना आसान, पूरा रिवाइज करके मैंने समेट दिया, कितना आसान है ये चीजें। तो जब आप इन चीजों को ऐसे देखते हो तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। अब आपका सवाल है कि सर हमसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल बनेगा मेरे भाई, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। काम करता हूं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपका कैमरा ऑफ कर रहा हूं तो आपकी आंखों के सामने अभी अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि एक फाइल में डाउनलोड कर देता हूं, कहीं ऐसा हो जाता है ना, कई बार आपको नंबर दिख जाता है फिर। बस ज्यादा वक्त नहीं है, 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि फाइल में आपकी, हाँ जी मिल गई है, बस 1 मिनट और देखिएगा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये सोचना है सर कहाँ चले गए, सर कहीं नहीं गए, सर यही है। 1 मिनट दीजिए, मैं आपका फाइल ओपन कर लेता हूँ। इससे क्या होगा ना, आपकी मैं साथ साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ साथ प्रैक्टिस कराने से क्या होता है ना मेरे दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ जी, हो गया। अब ओपन कर दें, आप देखो आपको सब नजर आएगा, है ना। अब आप बोलो माँ मुझे सब नजर आ रहे माँ। देखो मेरे दोस्त, ये इतने हर साल के रिजल्ट्स आप देखते ही हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, रैंक 1 से लेकर अंत तक। अब आपका रैंक दिलाना है। देखिए, जितना भी अब तक पढ़ाया है मेरे लाडले, क्यों ना उसको एक बार करने की कोशिश करते हैं, क्यों ना उसको एक बार करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। जितना प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है प्रेजेंट टेंस, देखो उस पर बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, या जो क्वेश्चंस है, क्या आपसे बनेंगे? चलो मेरे दोस्त देखते हैं। हमने बोला शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर, बताइए इस क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे भाई आपको क्या एरर नजर आ रहा है? आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या एरर नजर आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या एरर नजर आ रहा है? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो सर, बात को थोड़े ध्यान से सुनो, शी ऑलवेज या ऑफन कुछ भी आप करेंगे, तो शी ऑलवेज इनवाइट या शी ऑफन इनवाइट, समटाइम्स इनवाइट, कुछ भी करो। सर ये तो हमारे पास क्या हो गया, ऑलवेज तो अभी आपने बताया, लेकिन शी के साथ इनवाइट होगा, इनवाइट्स होगा। सर आपने बोला सर ये तो इनवाइट्स होगा, इसका मतलब किस में एरर? इनवाइट्स। तो किस पार्ट में एरर? डी। अब देखो ये सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन आप करने लग रहे हो, तो फर्क क्या पड़ रहा है? आसान तो है, आपसे सब बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, सिर्फ वो करना जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है ना, वही, क्योंकि अभी आपकी चीजें हैं, पहले एक बार प्रीवियस ईयर, बाद में तो मैंने करवाना ही है, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बाद में तो मैंने करवाना ही है, लेकिन चलो अभी प्रैक्टिस है, क्योंकि जैसे चैप्टर होगा ना सारे क्वेश्चन बनाओगे आप खुद से, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाया अभी आपने, सारे क्वेश्चन बनाओगे मेरे दोस्त। लेकिन अभी देखो कुछ क्लास के क्वेश्चन बनाओ, इंडेफिनिट जितना हुआ है उतने क्वेश्चंस मैं आपसे बनवाता हूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 जरा बताइए, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 जरा करके बताइए। देखें मेरे साथ साथ ध्यान से सुनो। आपने बोला द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, आपके पिताजी की सबसे अच्छी बात है, क्या है कि
हाँ, वो इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। वो हमेशा लाइफ पॉजिटिव एटीट्यूड में ले रहे हैं। अरे ये बात अभी की हो रही है या हमेशा की हो रही है? सर ये बात हमेशा की हो रही है, अभी की नहीं हो रही है सर। अभी पॉजिटिव एटीट्यूड में लाइफ ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप यहां बोल रहे हो सबसे बढ़िया आपके पिताजी की बात है कि वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में लाइफ लेते हैं। तो इज ऑलवेज टेकिंग या टेक्स या बेटा टेक्स सर। क्यों? क्योंकि जो पापा हैं वो सिंगुलर हैं ही, तो क्या बनेगा? ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसे आप बनाओगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपने बोला सर ये तो बिल्कुल एकदम अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए मेरे भाई। हमने बोला यू आर कमिंग सो लेट, आप लेट आते हैं समटाइम्स, कभी कभार, ऑफन कभी कभार, है ना। या ऑफन भी लिख सकता था बेटा, समटाइम्स भी लिख सकता था। आपने हमारे एक बच्चे कह रहे थे ना एक ऑफन का भी एग्जांपल बताओ, ठीक है ना बेटा। ऑफन लिख ले, समटाइम्स लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। आप कभी कभार लेट आ रहे हो, अरे कभी कभार की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही। आप लेट आ रहे हो, कभी कभार आप लेट आते हो, तो हमने क्या बोला? इट बिकम्स, देखो इट के साथ बिकम्स तो सही है, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है मैनेज करना इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को। तो कभी कभार आप लेट आ रहे हो या आते हो, तो यू कम सो लेट समटाइम्स, आप कभी कभार लेट आते हो और मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इतने स्टूडेंट्स को मैनेज करना। अब आप ध्यान से आगे देखिएगा बेटा, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे? अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। मेरे भाई जितने हुए ना वही, खुद से कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मत, मैं वही क्वेश्चन सभी करवा रहा हूं जितने कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो हमने देखा अनलेस दे कम्स अप, नहीं सर दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ कम्स अप नहीं होगा, ये होगा अनलेस दे कम अप, अनलेस दे कम अप एंड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या बनेगा? अनलेस दे कम अप, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। हमने बोला सर ये तो बहुत ही आसान है और हमें बेहद ही खूबसूरती के साथ चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब आगे क्या देखना है? अब वो देखते हैं इंडेफिनिट के बस बेटा, बस। अब हमारे पास जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन थे वो आपने अभी कर लिए लड्डू, सिर्फ इतना सा काम। अब आपने क्या सीखा? इसका मतलब सर आसान है, जो थ्योरी आप मेरे से पढ़ रहे हो, जो चीजें पढ़ रहे हो, जब उनको हम अप्लाई कर रहे हैं तो अपने को वो समझ आ रही है। तो इसी तरीके से हर टेंस कराता जाऊंगा, आपको प्रैक्टिस बता दूंगा, फिर लास्ट में सारी प्रैक्टिस करेंगे एकदम मिक्स। सारे टेंस के एरर्स भी करेंगे, टेंस के फिलअप्स भी करेंगे, टेंस के सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करेंगे, टेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास में ही, ठीक है, आपसे मैं कराऊंगा। इसलिए देखो एक दो बच्चे कमेंट आ रही सर और करते हैं, आया ना मजा? तो सोचो जब सारे टेंस करके सारी प्रैक्टिस करोगे मजा नहीं आएगा, और जब वो सारा सिलेबस करके जब आप प्रीवियस ईयर का टेस्ट दोगे मेरे भाई, तो और मजा है कि नहीं है कि नहीं? मजा आएगा भैया, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो एग्जाम के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलो हमने बोला सर ये भी आसान हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां तक हमने देख लिया, कैसे कैसे क्या गलतियां आ सकती हैं वो भी देख लिया। तो क्वेश्चन तो इजी है, तो मेरे भाई इजी है, किसने बोला मुश्किल? इजी है, किसने बोला मुश्किल है? ठीक है, वरना तो 100% मार्क्स कैसे आते स्टूडेंट्स के? मेहनत कर रहे हैं ना बच्चे साथ मिलकर, तो मेरा साथ देना, मेहनत करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। तो हमारे पास सर हो गया, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी ये कहानी होगी। एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्या क्या जलवा बिखेर सकता है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या जलवा और बिखेर सकता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमारे पास जो वर्ब है ना वो दो टाइप की होती है मेरे दोस्त। कैसी कैसी होती हैं? एक तो हमारे पास होती है मेरे भाई एक्शन वर्ब्स। अच्छा एक बात बताओ, एक्शन वर्ब्स क्या करती होंगी सर? एक्शन को दिखाती होंगी। एक्शन वर्ब्स क्या करती होंगी? एक्शन को दिखाती होंगी, सही। अगर आप एक्शन वर्ब्स का जिक्र करते हैं तो आप इसके केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, सही है सर, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। देखो सर, हम इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे कि कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग लगा देंगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग, है ना भैया, मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो आप मीनिंग के अकॉर्डिंग कोई भी लगाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मीनिंग के अकॉर्डिंग कोई भी लगाइए, फर्क ही नहीं है भैया, जो भी आपका मन आप लगाइए, सही है, जैसे अभी आपको सिखाया।
अदरवाइज दोनों सही तो दोनों सही। अगर मैं ये कहता हूं मेरे भाई ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो इसका मतलब मेरे भाई उस इंसान के बारे में बता रहे हो वो क्रिकेट खेलता है, प्लेयर है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट मतलब सर अभी कह रहे हो वो अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अपनी अपनी जगह दोनों सही है ना, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है सर, अभी खेल रहा है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो इन पे कैसे रहेंगे, तो आपने तो कर लिए, वो तो आपने कर लिए, हाँ। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि मुझे एक्शन वर्ब्स पढ़ानी है, नहीं, क्योंकि आपने ये कर लिया। मुझे पढ़ानी है बाबू आपको स्टेटिव वर्ब्स। देखो स्टेटिव वर्ब्स और नॉन एक्शन वर्ब्स, मतलब सर और नॉन एक्शन वर्ब्स, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो लड्डू, ये नॉन एक्शन वर्ब्स या स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं गुरुजी, ये क्या होती हैं? अब सवाल ये पैदा होता है मेरे भाई कि ये जो स्टेटिव वर्ब्स या नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, ये होती क्या है सर? बेटा ये होती हैं एक ऐसी वर्ब जो अपने आप में किसी भी एक्शन को मेंशन नहीं करती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई ना कोई एक्शन है, ये उनको मेंशन कर रही है, नहीं मेरे भाई। तो गुरुजी ये है क्या? अपने आप में ऐसी वर्ब्स होती हैं मेरे भाई जो किसी एक्शन की रेफरेंस नहीं होती, जो अपने आप में हमारी भावनाओं को दिखा सकती हैं, ठीक है, एक्शन को नहीं दिखाती। तो गड़बड़ कैसे हुई? गड़बड़ ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। अगर मैं कहता हूं आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, आई लव माई फैमिली, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं आई एम लविंग माई फैमिली? आपने बोला ये कैसी बात हुई सर, वो आपकी भावनाएं हैं, आई लव माई फैमिली, आई एम लविंग माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार कर रहा हूं, तो क्या थोड़ी देर बाद का नफरत करोगे क्या? कहते तो नॉनसेंस है कि नहीं? ये तो नॉनसेंस है। इसीलिए क्या होता है बाबू, जब स्टेटिव वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब, जब वर्ब किसी एक्शन की तरफ इशारा ना करे, तो उसमें कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगाना, कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना नॉनसेंस होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जब वर्ब है ना, जब वर्ब किसी, ठीक है, हाँ, एक्शन की तरफ, किसी एक्शन की तरह, ऐसे बोलो, जब वर्ब किसी किसी एक्शन को, ऐसे लिख दें, जब वर्ब किसी एक्शन को शो ना करे, शो ना करे, तो उस वर्ब में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यूज करना नॉनसेंस है। प्रोसेस यूज करना नॉनसेंस है भैया, नॉनसेंस है, बकवास है, गलत हो जाएगा। क्यों? अरे वो काम धंधा थोड़ी ना है, वो कोई काम धंधा थोड़ी ना है। इसीलिए देखो कैसे बनते हैं। अगर हम ये बोलते हैं मेरे भाई आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से गुरुजी प्यार करता हूं, आई लव माई फैमिली, मैं इसको अगर ऐसे बोल दूंगा मेरे भाई आई एम लविंग माई फैमिली, तो ये चीज गलत होगी या सही होगी? आपने बोला सर ये तो गलत होगी गुरुदेव, ये तो सरासर गलत है। सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी इंसान को जानता हूं, ठीक है भैया, सपोज या ऐसे बोलता हूं दे नो हिम, वे उसे जानते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। क्या किसी को जानना कोई काम धंधा है क्या? अगर ऐसे में ऐसे मैं ऐसे लिख दूं भाई मेरे, दे आर नोइंग हिम, मैंने बोला ये कितना बकवास होगा, दे आर नोइंग हिम, दे आर नोइंग हिम, हमने बोला ये क्या बकवास है, दे आर नोइंग हिम, वे उसे जान रहे हैं। जान रहे हैं क्या होता है सर? कोई काम थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है। आपने बोला सर ये तो बकवास है, वे उसे जान रहे हैं, तो आपने, ठीक है, ये तो बकवास है। तो हमने क्या देखा कि वर्ब, जब ध्यान रखना, जब वर्ब किसी एक्शन को शो ना करे, ऐसे में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यूज करना नॉनसेंस होगा, ठीक है। अब ये कौन कौन सी वर्ब होती हैं, इनको पहचानना कैसे है पेपर में, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। आप यहां तक फटाक से कॉपी करो, फिर उन पर हम चर्चा करते हैं कौन कौन सी वर्ब हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना भैया। उन सारी की लिस्ट लिखवाऊंगा, लेकिन उस लिस्ट पे मत जाना मेरे दोस्त, उनको समझाऊंगा ताकि आपको लिस्ट याद ही ना करनी, ठीक है ना। करो कॉपी, ताकि वो लिस्ट आपको याद ही ना करना पड़े, आपका काम चल जाए।
हो गया भैया? चलिए, अब ये कौन कौन सी वर्ब है, अब देखो आप इनकी क्या करो, लिस्ट। लेकिन ये लिस्ट याद नहीं करनी, समझनी है, ठीक है, समझनी है इनको, बहुत गजब तरीके से नीचे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। जैसे बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं सबसे पहली वर्ब हमारे पास सी है, एक बार लिखो फिर मैं इनको आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, बड़े अच्छे तरीके से। स्मेल, रिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइज क्या होता है, किसी को पहचानना, सीम होता है प्रतीत होना, अभी अपीयर भी होता है प्रतीत होना, इनके एग्जाम्पल लिखवाऊंगा मैं। हैव बेटा पता है क्या होता है, इनमें कईयों के साथ आईएनजी आ भी जाता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। हमने बोला सर ऐसे कैसे पहचानेंगे, वो पहचानना मैं जिंदा हूं ना, तो आप क्यों टेंशन पालते हो, मैं समझाऊंगा अभी। हैव है, ऑन है, पजेस है, पजेस का मतलब जानते हैं, अधिकार होना, पजेस है, ठीक है, अधिकार उसके लिए। अब इनमें कब कब आ जाती है, ऐसा भी होता है कि इनमें कई बार आ भी जाएगी, अभी बताऊंगा कैसे पहचाना, आपको नहीं टेंशन पालनी है। लव है, लाइक है, डिसलाइक है, हेट है, ठीक है ना, हियर है, अगर आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो उसके लिए हियर यूज करते हैं ना बेटा। हाँ, नफरत करने का एक और इंग्लिश होती है, डिटेस्ट करना, पता है ये भी नफरत करना होता है, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो उसके लिए डिटेस्ट भी वर्ड यूज होता है, कि आप उससे नफरत कर रहे हैं, तो वो भी उस केस में हमारे पास आ जाता है, ठीक है। कंटेन है, कोई भी चीज क्या कंटेन करती है, तो इट कंटेन्स, दिस डिश कंटेन्स, कभी नहीं बोलते ना दिस डिश इज कंटेनिंग। चलिए अभी समझाऊंगा मैं आपको ना। प्रेफर है, ठीक है, प्रेफर करना, तो आपको क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं है पसंद, किसी चीज को अगर आप एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं, आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, आप स्वीकार करते हैं, आप मीन है, इट मीन्स, इट इज मीनिंग नहीं बोलते, ठीक है, आप ये बोलते हैं इट इज मीनिंग, तो आप बोलते हैं नहीं सर इट मीन्स, आप बोलते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इमेजिन है, तो इमेजिन करने का मतलब क्या होता है भैया, ठीक है, कि आप किसी भी चीज को अगर इमेजिन कर रहे हैं बाबू, तो आप ये सोच रहे हैं गुरुदेव, ठीक भाई, अगर आप या इमेजिन से पहले थिंक लिख लो, समझ आ जाएगा, या तो आप थिंक कर रहे हैं या आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसके लिए भी आप ये यूज करते हैं। क्या ये लिस्ट खत्म होगी, बावले हो गई, क्या ये लिस्ट खत्म होगी, आपने बोला सर बावले हो गई, तो ये लिस्ट खत्म नहीं होगी, तो हमें ये लगाना पड़ेगा, अगर यही लग गया, अगर यही लग गया तो मेरे भाई क्या इसका कोई फायदा है, नहीं, इनको समझना है। ऐसे तो विश करना है, मैं विश कर रहा हूं, आई एम विशिंग, नहीं सर आई विश, आई एम विशिंग या आई विश, तो आप बोलोगे नहीं सर आई विश, आई वॉन्ट या आई एम वॉन्टिंग, आई वॉन्ट, आई एम वॉन्टिंग तो कभी नहीं बोलते। तो इसके लिए आप एक बात बताओ, क्या इसका कोई अंत है बाबू, आपने बोला सर इसका तो कोई अंत नहीं है, ऐसे क्या राज रटते फिरेंगे हम, पागल हो गए, और कितना रट लोगे, ठीक है, आपने बोला सर बात तो, ये तो बात तो बिल्कुल सही है, तो इसके लिए हमें एक बहुत ही बढ़िया सा और प्यारा सा लाजवाब सा काम करना है। वो काम ये करना है मेरे दोस्तों, कि हम जब इन वर्ब्स को यूज करते हैं, लिख रहे होते हैं, हमें इनको समझना है कि वो क्या कहना सही, कोई भी चीज जो, ठीक है, अब देखना एक गजब की हिंट दूंगा, कोई भी चीज जो भगवान ने हमें दी है, और वो जब तक कोई अनहोनी ना हो जाए या इंसान मर ना जाए, वो चीज सदा उसके पास है और हमेशा चलती रहेगी। वो वर्ब्स जिनमें हमेशा की सेंस है, वो भगवान ने हमें दी है, जैसे देखना, सुनना, महसूस होना, भूख लगना, है ना, ये चीज याद रखो, ये ऐसी चीजें हैं जो भगवान ने हमें दी और हमारे अंत पे ही खत्म हो जाएंगी, तो ये चलती रहती है, कभी देखना बंद होता है, नहीं होता, जब तक एक्सीडेंट या कुछ अनहोनी ना हो जाए या मर ना जाए इंसान। सर वो जब हम आंखें बंद करते हैं तब तो नहीं दिखता, अरे पागल अंधेरा दिख रहा है, सर अंधेरे में तो नहीं दिखता, अरे बुद्धू अंधेरा हो गया, तुझे कैसे पता चला, तो दिखता तो है अंधेरे में, अगर कोई व्हाइट साड़ी पहन के उल्टे पैर करके दौड़ी दौड़ी तेरे पास भागेगी, तो भागेगा कि नहीं, बोलेगा गुरुजी अब दिख रहा है, अब दिख गया। तो ये चीज ऐसी होती है बाबू, कि
ठीक है, कि आपके पास वो चीज कोई एक्शन नहीं है, वो चीज तो हमेशा सदा के लिए है। उसमें तुम ये बोलो नहीं नहीं ये तो अभी अभी हो रहा है, अरे अभी अभी नहीं हो रहा, वो तो हमेशा ही होता है। तो उसमें तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस सेंस है, तो उसमें कॉन्टिन्यूस दिखाना नॉनसेंस नहीं हो जाएगा सर? उसमें कॉन्टिन्यूस दिखाना नॉनसेंस नहीं हो जाएगा? तो हमने बोला वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुरुजी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे कि अगर मैं बाबू ये लिखता हूं, आई सी, हाँ, आई सी द प्लेयर, आई सी द प्लेयर हु इज, ठीक है, हु इज प्लेइंग देयर, मैं उस प्लेयर को देख रहा हूं जो वहां खेल रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहां आई एम सीमिंग करके, आई एम सीइंग करके क्या दिखाना चाहते हो? सर अभी देख रहा हूं ना, अभी अबे तू अभी नहीं देख रहा पागल, तू हमेशा ही देखता है, तेरे अंत के साथ ही देखना खत्म होगा। तो बेटा इस पे कॉन्टिन्यूस टेंस मत लगा, ये तो हमेशा ही चलता रहता है, ये तो हमेशा ही चलता रहता है। जब जो काम हमेशा ही चलता रहता है तो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा उसमें कॉन्टिन्यूस लगाओगे तो? बातचीत समझ आई? तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? अच्छा, मुझे लगता है वो ना, हाँ, आई फील दैट, हाँ, आई फील दैट दे विल हेल्प यू, मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है दे विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेंगे। क्या मैं ये बोलूंगा आई एम फीलिंग? अरे भाई बावला है क्या? यहां फील क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू बताना। आई फील, मुझे लगता है दे विल हेल्प यू, मुझे लगता है तेरी मदद करेंगे। तो ये कोई काम धंधा थोड़ी ना, कोई एक्शन थोड़ी ना है कि इसे कॉन्टिन्यूस टेंस में लगाओगे कि फील हो रहा है, बस हो रहा है, हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा रह रहा है, ऐसा तो नॉनसेंस है बेटा। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस उस पर लगती है जो कोई काम धंधा हो, एक्शन, वो खेल रहा है, वो बोल रहा है, ठीक है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, कोई ना कोई एक्शन की सेंस में। इसीलिए ये सब चीजों में अगर आपको ये चीज दिखती है तो वो क्या हो जाएगी? गलत। और एग्जांपल सुनो। तो सर कोई नई वर्ब आई पेपर में? नहीं भैया, अभी के अभी इसी क्लास में इस सारी वर्ब्स आपको समझा दूंगा, कोई नई वर्ब नहीं दिखेगी बेटा, ये चीज देखिए, ठीक है? डन है, चलो कॉपी करो। अब सारे एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, जो भी पेपर में पूछी गई है वर्ब या पूछी जा सकती है, सारी खत्म करा दूंगा, ठीक है? वेरी गुड। जब मैं सारे ही पढ़ा दूंगा तो पेपर में कुछ नया ही नहीं दिखेगा, जब नया ही नहीं दिखेगा तो टेंशन ही फ्री आप रहोगे, है ना? चलो फटाफट कॉपी करो, अभी सारी वर्ब लिखवाता हूं आपको, सारे एग्जाम्पल्स एक एक करके। सही है, तो ये पहला एग्जाम्पल मार्क कर लें, इसको इसको दूसरा एग्जाम्पल मार्क कर लें, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ये पहला वाला हो गया। और एग्जाम्पल लिखे। अब आपको खुद बताना है, आप भी खुद भी सोचिएगा कि कौन सा सही है। तीसरे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहूं मेरे भाई एक बात बताओ, दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई गाड़ी है, दे हैव अ न्यू कार, हाँ सर उनके पास एक नई गाड़ी है। हाँ, क्या मैं पागल हो गया हूं ये यार बोलूं दे आर हैविंग अ न्यू कार? बताओ सोचो, तीसरे एग्जाम्पल ही है, इसी के दो एग्जाम्पल है ना, क्या मुझे ये बोलना चाहिए दे आर हैविंग अ न्यू कार? है सर ये क्या मतलब हुआ सर? दे आर हैविंग अ न्यू कार। अरे हैव का मतलब बेटा पजेशन होता है, पजेशन का मतलब क्या होता है लड्डू? अधिकार। हैव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पजेशन। मेरे दोस्त पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो कोई भी चीज जो आपके अधिकार की है, अरे अधिकार है, कोई काम धंधा थोड़ी ना है, कोई काम थोड़ी ना कर रहा हूं। मेरे पास ये पेन है, हाँ सर मेरे पास ये पेन है, क्योंकि मेरे पास पेन आ रहा है, आजा 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 आजा। अरे पजेशन है, या तो मेरे पास पेन है या मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है? आप उसे ये काम की तरह थोड़ी ना मान लोगे कि दे आर हैविंग अ न्यू कार, नॉनसेंस है। आपने बोला ये। अब इसको पता है बच्चा क्या करता है? रटता है। पता है कैसे रटता है पर आईएनजी का प्रयोग नहीं करें, जय हिंद। मैंने बोला पागल है क्या? हैव पर आईएनजी आता है बट अलग एक मीनिंग में, जो कराऊंगा अभी। तो रटना मत पागलों की तरह, ये लिस्ट मत रटना, याद मत करना, समझना। याद, ये याद मत करना, याद रखो, एक एक समझा रहा हूं ना बेटा, याद मत करना, समझना है। ये मत रटना, इन वर्ब पर आईएनजी का प्रयोग ना करें, भारत माता की जय। पागल है? अभी देखो बेटा, थोड़ी देर में मैं हैव पर आईएनजी भी लाऊंगा, मैं लव पर भी आईएनजी लाऊंगा।
ऐसा नहीं करते, उसको समझो। बताओ दोनों में से कौन सा बोलना चाहिए। ऐसे देखो, ऐसे मत रटो, है परा इंजन नहीं आता, इस परा इंजन नहीं आता, फील परा इंजन नहीं आता। क्यों बोलते नहीं हो आई एम नॉट फीलिंग गुड, बोलते हो ना आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम। फिर पागल, बोलते तो हो तो आएगा, देखना अभी लाऊंगा मैं, रटना नहीं, समझना है। तो समझो, बताओ यहां क्यों नहीं आया। अरे सर देख को ये भी थोड़ी ना रहे, हमेशा ही देख रहे हैं। हाँ तो इस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाऊंगा तो ऐसा है जैसे टेम्परेरी है, टेम्परेरी तो है नहीं, तो हमेशा है। अच्छा ये क्यों नहीं आया सर, महसूस होना कोई काम धंधा थोड़ी ना है। हाँ मैंने बोला ठीक है भैया, लगना कुछ, ठीक है। अगला, सर किसी के पास कोई चीज है, पोजेशन है, तो ये तो वैसे ही अपने आप एग्जाम्पल से समझ आ जाएंगे, काहे का रटना, पागलपन है। अच्छा एक बात देखो मेरे भाई, मैंने बोला ही ऑन्स, हाँ ही ऑन्स अ न्यू कार, अरे उसके पास नई गाड़ी है, तो ये भी तो पोजेशन दिखाती है। हाँ क्या मैं इसको ये बोल दूंगा ही इज ऑनिंग है, अबे बावला हो गया का बाबू ये चीज आपके पास गलत नहीं हो जाएगी, ही इज ऑनिंग का तो मतलब ही गलत हो जाएगा। करो कॉपी यहां तक फटाफट, है ना। ऑन है, ये है, पजेस भी तो लिखवाई थी एक हमने, पजेस भी तो लिखवाई थी, पजेस है, ऑन है, हैव है। ये तो एक अपने आप में सर किसको दिखाती है मेरे भाई, ये तो अपने आप में सर अधिकार को दिखाती हैं, तो ये गलत है। आप इनके साथ कॉन्टिन्यूस लगाएंगे तो गलत है, ठीक है ना। डन है। नेक्स्ट देखो, अगर हम यूज कर रहे हैं पांचवा, मैंने बोला दिस बकेट कंटेन्स या इज कंटेनिंग वाटर। अरे इज कंटेनिंग या कंटेन्स, तो आप बोलोगे कंटेन्स, इज कंटेनिंग नॉनसेंस हुआ, इज कंटेनिंग क्या हो गया मेरे भाई, नॉनसेंस हो गया सर, उसकी क्या जरूरत है। नेक्स्ट, माई फादर बिलीव्स इन मी, माई फादर बिलीव्स इन मी, बेटा ये बोलोगे माई फादर इज बिलीविंग, अरे बिलीविंग क्या काम धंधा कर रहे हैं पापा कोई, इज बिलीविंग क्या हो जाएगा, गलत, इज बिलीविंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मेरे पापा मुझ में विश्वास रखते हैं, तो इज बिलीविंग नहीं होगा भैया, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। आपने बोला ये तो इजी है, तो इसको पढ़ना क्यों है, आराम से पढ़ना, टेंशन काहे के मेरे दोस्त, ठीक है। चलो 7 देखो, अगर मैंने बोल दिया तू तो बड़ा खुश लग रहा है, तो एक बात बताओ, मैं क्या बोलूंगा बेटा, यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी टुडे, हाँ बस, तो बेटा यू आर सीमिंग अरे यार कौन कैसा लग रहा है उसके बारे में बता रहा, वो कोई काम धंधा नहीं है मेरे दोस्त। यू आर सीमिंग, हम क्या करते हैं ना, जहां रहा है रही है मैच हो जाए ना, कॉन्टिन्यूस लगा देते, कहता मैं देख रहा हूं, आई एम सीमिंग, इसका मीनिंग रहा हूं आएगा, लेकिन सीमिंग सीइंग कुछ नहीं होता बेटा। यू सीम हैप्पी, यू अपीयर हैप्पी, ठीक है ना। अगर वो चिंता में लग रहा है तो बोलते हैं ना बेटा, ही अपीयर्स, ही अपीयर्स या ही इज अपीयरिंग वरिड, वरिड क्या होता है बेटा, चिंता, ही अपीयर्स वरिड, वो चिंता में लग रहा है, तो बेटा कौन कैसा लग रहा है वो कोई काम धंधा नहीं है, तो इसीलिए हम इस अपीयरिंग की बजाय अपीयर्स बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड, तो यहां है, हाँ बेटा वीओडी से पढ़ो लाइव पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट पढ़ोगे तो पास हो गए, सिंपल है, पढ़ने से होगा सिलेक्शन। तो लाइव या वीओडी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप पढ़ लो बस, जैसे टेंथ की जितनी भी क्लासेस लूंगा सारी क्लासेस देखो, लाइव देखो वीओडी देखो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पास ही होगा, सर मैंने बोला ओके सर, अब हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते इट मीन्स दैट, इट इज मीनिंग नहीं बोलते हैं कि नहीं भैया, हुआ। चलिए, तो सर ये तो बहुत आसान है, और कोई पेपर में परेशानी वाली बात, ठीक है। हाँ लुकिंग होता है बेटा, लुकिंग होता है, यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे, ये होता है। अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां तक आसान है। अब इनमें से कई वर्ब गद्दारी करेगी आपने बोला वर्ब्स गद्दारी करेंगे, कैसे गुरुजी, वो निकम्मे अपना मीनिंग बदल देंगे, तो उनको ध्यान में रखना होगा भाई, उनको ध्यान में रखना होगा। तो कौन कौन सी वर्ब है उनको पॉइंट वाइज बताता हूं मैं, इनमें से कई वर्ब गद्दारी करती हैं बेटा, बाकी को तो आप आसानी से पहचान लोगे, ठीक है ना। हाँ देखो, आपने क्या बोला,
इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में सुनिएगा। डन है? चलो लिखो, देखो सम इंपॉर्टेंट वर्ब्स। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो गद्दारी करती है क्योंकि वो अलग अलग अपना मीनिंग दे जाती हैं, तो हमारे पास वो परेशानी आ जाएगी, तो उनको तो अलग से सीखना पड़ेगा, वरना एग्जामिनर क्या करेगा मेरे भाई, एग्जामिनर घुमा देगा बात को, ठीक है ना, बात को घुमा देगा। ठीक है, कैसे? देखो सर, सबसे पहला बात, अगर मैंने अभी अभी एक वर्ब कराई थी सी, अभी भी मैंने आपको एक वर्ब कराई थी सी, सी का मतलब आप क्या समझते हैं? आपने बोला सर सी का मतलब तो देखना होता है। नहीं मेरे दोस्त, बात को बड़े ध्यान से सुनो, इसका कई मीनिंग है। सी, अगर सी में एक ऑप्शन है, अगर सी का मतलब देखना है, तो याद रखना इस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है देखने के मीनिंग में। इसलिए मैंने बोला था आई सी या आई एम सीइंग, आई सी या आई एम सीइंग, ठीक है, द बॉय हु इज, ठीक है, प्लेइंग हॉकी। मैं उस लड़के को देख रहा हूं जो हॉकी खेल रहा है, ठीक है, देखो हॉकी खेल रहा है तो ठीक है, देख रहा हूं नहीं सर, सही था, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आई। पता है आपको धोखा देता है, धोखा क्या देता है? बी, धोखा क्या देता है बाबू, उसको ध्यान में देखिएगा, बी, ठीक है। बी क्या कहता है, बात को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। बी ये कहता है मेरे भाई, अगर देखना मीनिंग है सी का, देखने के अलावा मीनिंग को पकड़ो। क्या और भी कोई मीनिंग होता है क्या सर? बिल्कुल होता है बेटा, एक सी का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। अब फंस गए आप, इसलिए हम कई बार पता है क्या बोलते हैं, तू बहुत अच्छा कर रहे, आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं तुझे अपनी जगह देख रहा हूं। इसका मतलब ये देखने वाला देखना नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। ओह, ये तो मतलब बदल दिया गुरुजी इसने, कर दी ना गद्दारी। हमने बोला अच्छा, इसीलिए अब देखेंगे थिंक, सी, ठीक है ना, ये मतलब बदलती हैं, इनको देखना पड़ेगा बाबू, इन वर्ब्स को अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लव वर्ब मतलब बदलती है, तो इन एक एक वर्ब को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा भाई, खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। तो ऐसे केस में अगर पेपर में ऐसा सेंटेंस दिखता है तो लड्डू क्या होगा? सही होगा, इस केस में गलत होगा। तो क्या सर सी का और कोई भी मतलब होता है? अरे बिल्कुल मेरे भाई, सी का एक और मतलब होता है गुरुजी, क्या होता है? सी का मतलब होता है मिलना। हाँ बिल्कुल, बोलते नहीं है सी यू लेटर, सी यू लेटर, बताओ सर, बताओ, सी यू लेटर। अगर आप सी यू लेटर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बाद में मिल, ठीक है। आई विल सी हिम टुमारो, मैं कल उससे मिलूंगा। तो आज मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूं, अगर मैं मिल रहा हूं मेरे भाई, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे, आज मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, आज मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे, आज मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूं। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओ ओ, ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए कॉपी कीजिए। तो ये हमारे पास एक वर्ब थी मेरे दोस्त, जो अपने आप में है, तो मिलना सेंस याद रखिएगा, ठीक है ना, इन चीजों का आपने ध्यान में रखना। तो सी वर्ब समझ में आई?
ठीक है भैया, हो गया। चलिए सर, अब हमारे पास एक और वर्ब कौन सी है? अब हमारे पास देखो, ये था पहला हमने क्या देखा, सम इंपॉर्टेंट वर्ब, पहली क्या देखी, सी। आइए सर, दूसरी वर्ब हम देख रहे हैं मेरे दोस्त, फील। अब अभी अभी मैंने बोला, आप जब फील के बारे में बात करते हैं तो ये भी वर्ब हमारी इंपॉर्टेंट है। जानना है इस वर्ब को, जानना है तो आइए अगली क्लास में। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, अगर आपको जानना है इस वर्ब को। अब क्या करूंगा, इंडेफिनेट खत्म हो जाएगा अगले सेशन में, कॉन्टिन्यूस भी खत्म हो जाएगा, फिर परफेक्ट की बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, इंडेफिनेट करके कॉन्टिन्यूस करके पहले इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको मजा आएगा, फिर परफेक्ट कराऊंगा। ठीक है ना? इस तरीके से क्या होगा कि टेंस वाइज भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कंबाइन प्रैक्टिस तो करनी है, एरर भी, फिलअप भी, इंप्रूवमेंट वगैरह। ठीक है ना मेरे भाई? तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने नोट्स अप टू डेट रखिए। और अभी आप रिवाइज करोगे, सारा टेंस रिवाइज करोगे कहां से, नोट्स। और मैं चैलेंज देता हूं आपको, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे 3 क्लास रिवाइज करते हुए, मैक्सिमम सिर्फ 5 मिनट लगेंगी, 3 क्लास रिवाइज हो जाएंगी सर। वरना यूं पीएनजी को यूं करते रह जाओगे। फर्क है ना सर, है ना? चलिए, तो मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए और उनका नाम रखिए।